हाय स्टूडेंट्स, हम लोग इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आईटीएफ टॉपिक पढ़ रहे हैं और इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के अंदर में हम 3 प्रॉपर्टी पढ़े। सबसे पहला मैंने प्रॉपर्टी बताया था आप लोगों को, हल्का सा हिंट दे दे रहा हूँ, साइन इन्वर्स माइनस एक्स वाला, ये माइनस साइन इन्वर्स एक्स होगा। फिर मैंने बताया था कि कॉस इन्वर्स ऑफ माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स होगा। ठीक है जी। साइन इन्वर्स के जैसा ही टेन इन्वर्स होगा और कोसेक इन्वर्स होगा माइनस एक्स में। कॉस इन्वर्स माइनस एक्स का प्रूफ, कॉट इन्वर्स माइनस एक्स का प्रूफ, सेक इन्वर्स माइनस एक्स, ये तीनों एक जैसा चलेगा। ठीक है। फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि साइन इन्वर्स एक्स बराबर होता है कोसेक इन्वर्स 1/x के रूप में। ठीक है, मैंने x है तो 1/x। उसी तरह से आप कोसेक इन्वर्स एक्स बराबर बोल सकते हैं साइन इन्वर्स 1/x। टेन इन्वर्स एक्स बराबर बोल सकते हैं कॉट इन्वर्स 1/x। ठीक है, तो ये भी बोले थे कि जब x का वैल्यू 0 से बड़ा हो, माइनस पाई प्लस कॉट इन्वर्स 1/x जब x का वैल्यू 0 से छोटा। प्रॉपर्टी 2 ये हुआ था। प्रॉपर्टी नंबर 3 में हम लोग पढ़े थे बहुत सारे फॉर्मूले को, और वही फार्मूला मेन जड़ है पूरे आईटीएफ का, जिसमें हमने आप लोगों को साइन इन्वर्स एक्स प्लस साइन इन्वर्स वाई पर पढ़ाया था। इसी तरह कॉस इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स वाई, साइन इन्वर्स एक्स माइनस साइन इन्वर्स वाई, कॉस इन्वर्स एक्स माइनस कॉस इन्वर्स वाई, टेन इन्वर्स एक्स प्लस टेन इन्वर्स वाई, टेन इन्वर्स एक्स माइनस टेन इन्वर्स वाई, 2 साइन इन्वर्स एक्स, 2 कॉस इन्वर्स एक्स, 2 टेन इन्वर्स एक्स, फिर 3 साइन इन्वर्स एक्स, 3 कॉस इन्वर्स एक्स, 3 टेन इन्वर्स एक्स। इतना सारे फार्मूले हम डिस्कस किए थे। अब मैं ये प्रॉपर्टी नंबर 3 के बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ। ठीक है, कुछ एनसीईआरटी के होंगे, कुछ अपने मन से होगा। ये क्वेश्चन टॉपिक हम चर्चा कर रहे हैं। इसके बाद हम 1 2 3 प्रॉपर्टी और बताएंगे, जिसके बाद आप लोगों का 2.2 बनेगा एनसीईआरटी से। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है, देखिए प्रूव करना है। क्वेश्चन है प्रूव डेट 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 बराबर tan इनवर्स 31/17। थोड़ा सा ये बाबू ध्यान दीजिएगा बात को, कि जब आप इस चीज़ को बना रहे हैं तो सारे फार्मूला को याद रखिएगा। हमारे पास फार्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, है ना जी। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला है, लेकिन मेरे पास ये तो 2 tan इनवर्स x जैसा दिख रहा है। तो सबसे पहले मैं इसको LHS लिख रहा हूँ कि 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। ठीक है, अब ये पहले 2 tan इनवर्स x का फार्मूला बताइए। 2 tan इनवर्स x का फार्मूला होता है tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये चीज़ ध्यान में आप लोगों को रहना चाहिए। ये साइड में लिखिएगा एग्जाम में, ये फार्मूला साइड में आप लोग लिखिएगा जहाँ यूज कीजिएगा। ठीक है, हम मिटा दे रहे हैं यहाँ पर क्योंकि आगे क्वेश्चन बढ़ाएंगे। तो 2 tan इनवर्स x का फार्मूला होता है tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, मैंने 1/2 का होल स्क्वायर, मैंने 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। यहाँ 2 से 2 कट गया, tan इनवर्स 1 में से 1/4 जाएगा तो 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7, 4 ऊपर चला गया तो tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब ये तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के जैसा जाएगा। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है? tan इनवर्स x प्लस y
बटा 1 माइनस एक्स वाई। तो यहाँ हो गया tan इनवर्स 7 3 का लघुत्तम 21, 3 7 21, 7 चौक 28, 7 का 21, 3 का 3, फिर नीचे 21 लघुत्तम हुआ 21 माइनस 4, 21 से 21 कट गया। tan इनवर्स 28 प्लस 3 31, और 21 में से 4 गया 17। यहाँ RHS देखिए क्या आया, tan इनवर्स 31 बटा 17। तो LHS बराबर कितना हो गया जी, RHS। क्लियर है, प्रूव मुझे यही करना था, ये बराबर इसको दिखाना था। तो सर्वप्रथम क्वेश्चंस को देखिए और क्वेश्चन देखने के बाद ये अनुमान लगाइए कि किस चीज़ का फॉर्मूला लगा रहे हैं, और फॉर्मूले को तब पुट कीजिए, और पुट करने के बाद इसको फिर अपना वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। चाहे प्रूव करना है तो प्रूव कीजिए, वैल्यू निकालना है तो वैल्यू निकालिए। ठीक है, आइए देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन है tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/8 बराबर π/4। ये प्रूव करना है। क्या करना है मुझे प्रूव, ये जो है π/4 के बराबर है। ठीक है, चलिए मैं क्या करूँ, इसको मिटाकर, और मैं यहाँ पर LHS लिख दिया। ये 2 में लीजिए और इस 2 को एक साथ काम कीजिए। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई। ये दोनों एक साथ, माने ये x ये y, ये दोनों के लिए ये x और ये y। जब आपने सॉल्व करना चालू किया तो tan इनवर्स x माने 1/3 प्लस y माने 1/5 बटा 1 माइनस x माने 1/3 और y माने 1/5। फिर यहाँ प्लस का चिन्ह लगाइए, ये दोनों के लिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। tan इनवर्स x प्लस y बटा में 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, यहाँ लगा रहा हूँ tan इनवर्स 3 5 का लघुत्तम 15, 3 5 15, 5 1 5, 5 3 बार में 3 1 3, 15, 15 माइनस 1 प्लस tan इनवर्स 56 यहाँ 7 8 बार में और 8 7 बार में। लघुत्तम निकालने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बाटा पके जोड़। अब ये चीज को हम ना सिखाएंगे। ये 15 से 15 गया, ये 56 से 56 गया। ठीक है, tan इनवर्स 5 प्लस 3 8, 15 में से 1 गया 14, मैंने 2 चौक 8 2 7 14, 4/7 हो जाएगा। और ये हो गया tan इनवर्स 15/55। तो 5 3 और 5 11 बार में क्या हो गया जी, आया क्या कट के, tan इनवर्स ये 4/7 और ये हुआ tan इनवर्स 5/11, 5/11। ठीक है, अब मैं ये फिर फार्मूला वही वाला लगेगा, tan इनवर्स x प्लस वाई बटा में 1 माइनस एक्स वाई। तो यहाँ हो गया tan इनवर्स 7 और 11 का लघुत्तम 77, 7 11 बार में 11 चौका 44, 11 7 बार में 7 5 35, 77 माइनस 20, 77 से 77 कट गया। tan इनवर्स यहाँ जब आप ले रहे हैं तो ये हो गया, ये थोड़ा सा देख लीजिए 4/7 और ये 3/11, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है जी। ठीक है, 4/7 3/11, थोड़ा सा गलती हो गया। तो 11 7 77 तरीका 21 और यहाँ पर हो गया 4 12। ठीक है, 44 प्लस 21 65 और 77 में से 12 गया तो 65 कट गया। 65 से एक बार में tan इनवर्स आया 1, और tan के भाषा में 1 45 डिग्री का मान होता है जो कि π/4,
और मुझे प्रूफ भी क्या करना था, π/4। क्लियर है, कोई दिक्कत, बराबर RHS। तो सारे क्वेश्चन को देखने के बाद ये देखिए क्या करना है। अब ये नहीं कि 4 को आया, अरे भाई ये कहाँ से करेंगे, तो 1/3, 1/5, 1/7, 1/8, ठीक है, इस टाइप कर लीजिए। और 3, 5, 1, 7, 8 को एक जैसे लेकर और उसको सॉल्व किए, और सॉल्व करने के बाद जो भी है अपना वैल्यू निकालिए। अगर प्रूव करना है तो देखिए वैल्यू क्या आ रहा है, तो tan इनवर्स 1 आ रहा है, जिसको आप tan के भाषा में कितना डिग्री का मान होता है, तो 45 डिग्री का, तो 45 भी कह सकते हैं। इज इट क्लियर, आगे बढ़े, आइए नेक्स्ट। क्या प्रूव करना है जी, ये भी प्रूफ डेट है। tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 2/3 बराबर 1/2 cos इनवर्स 3/5। क्वेश्चन दिया है tan के भाषा में, प्रूफ मांग रहा है cos के भाषा में। मैं अगर लगाता हूँ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो रिजल्ट जो आएगा मेरा देखिए क्या होगा, tan इनवर्स x प्लस y/1 माइनस xy, यानी tan इनवर्स के रूप में आएगा। लेकिन मुझे जवाब देना है cos के रूप में। देखिए मैं LHS पहले मैं लिखा tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 2/3, ठीक है। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y बटा में 1 माइनस xy, ठीक है। अब जब मैं ये सॉल्व कर रहा हूँ तो tan इनवर्स 4 3 का लघुत्तम 12, 4 3 12, 3 1 3, 3 4 12, 4 दूनी 8, ठीक है, 12, 12 माइनस 2, 12 से 12 कट गया। यहाँ जब मैंने बनाया इसको तो tan इनवर्स 8 प्लस 3 11, 12 में से 2 गया 10, ठीक है। ये चीज़ को देख, 4 3 12, 3 और 3 4 12, 4 दूनी 8, फिर 12 मैंने 11 बटे क्या आया 10। अब जब 11/10 आया, इस चीज़ को थोड़ा सा सॉल्व करने के समय सोचिएगा कि ये हो कैसे रहा। अब अगर इसको सॉल्व करने, तो मैं तो फार्मूला जो जानता हूँ 2 tan इनवर्स x का फार्मूला जानता हूँ। किसका फार्मूला जानते हैं, 2 tan इनवर्स x का, cos के भाषा में, क्योंकि मुझे तो cos निकालना है, cos के भाषा में करना है। तो 2 tan इनवर्स का ना फार्मूला cos के भाषा में जानते हैं, लेकिन यहाँ पर तो कुछ और है, ठीक है। तो यदि हम इसको बनाते हैं तो 2 tan के भाषा में, तो 2 सबसे पहले tan इनवर्स 11/10 गुना 1/2, तो 2 tan इनवर्स x के रूप में हो गया, तो 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा, सॉरी हाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो x के काम कौन कर रहा है, 11/10, तो 11/10 का मतलब क्या, 11/10 1 माइनस एक्स स्क्वायर ना, तो 11/10 मैंने 121/100 और 1 प्लस 121/100, ठीक है। लगता है कहीं पर क्वेश्चन इज रॉन्ग, कारण कि ये उसकी तरह नहीं दिख रहा है। थोड़ा सा क्वेश्चन पर मिला लेते हैं कि क्वेश्चन है क्या। तो दो क्वेश्चन जो है 2/9 है, हमने 2/3 से लिया, 2/3 से लिया, तो ये कभी आएगा नहीं इस प्रकार से। देख लीजिए, अगर यहाँ भी आप सॉल्व करें तो नहीं होगा। एक्चुअल में जो क्वेश्चन है उसमें मिस प्रिंटिंग की है, क्वेश्चन 2/9 है, तो मैं इसको अगर 2/9 बना देता हूँ, तो यहाँ भी 2/9 करना पड़ेगा, यहाँ भी 2/9, ये भी 1/4 सही है, 2/9, ठीक है। यहाँ से ले लेते हैं इसको, 4 और 9 का लघुत्तम कितना होता है जी, 36, 4 9 बार में और 9 4 2, ठीक है। देखिए तो हाँ, यहाँ भी लघुत्तम ले लेना 36, 36 माइनस 2, 36 से 36 गया, ये आ गया 17/34 यानी 1/2, ठीक है। लेकिन मुझे तो tan इनवर्स को किस चीज़ में बदलना है, cos के भाषा में। तो जब cos के भाषा में बनाना है तो 2 tan बनाना पड़ेगा, तो 2 से गुना और भागा किए, तो 2 tan इनवर्स 1/2। अब देखिए अब x का काम कौन करे, 1/2, तो 2 tan इनवर्स x का फार्मूला होता है cos के भाषा में
कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर मैंने 1/2 का होल स्क्वायर 1/4, यहाँ भी हो जाएगा 1/4, ये हो गया 1/2 कॉस इनवर्स, लघुत्तम हो गया 4, 4 माइनस 1, लघुत्तम हो गया 4, 4 प्लस 1, 4 से 4 गया तो 1/2 कॉस इनवर्स, 4 में से 1 गया 3, 4 प्लस 1 5, तो क्या आ गया 1/2 कॉस इनवर्स 3/5 यानी RHS। थोड़ा सा भी क्वेश्चन की कोई भी मिस प्रिंट होगा तो बहुत बड़ा दिक्कत होगा। जैसे यहाँ 3 के कारण कितना बड़ा हुआ, ये प्रूफ लाना इम्पॉसिबल था। ठीक है, चले आगे बढ़े, आइए खुश रहिए, बोलिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस इनवर्स 4/5 प्लस टेन इनवर्स 3/5 बराबर टेन इनवर्स प्रूफ करना है। क्वेश्चन है वो कॉस में दिया है, वो 10 में, और जो मुझे रिजल्ट लाना है वो 10 में लाना है। मैं कोई ऐसा फार्मूला प्रॉपर्टी नंबर 3 में कोई भी नहीं पढ़ाऊँ, जब भी पढ़ाऊँ कॉस के साथ टेन के साथ टेन के, चाहूँगा तो मैं इस 10 को कॉस में बदल सकता हूँ। याद है ना, मैंने बताया था कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बदलने के लिए ट्रायंगल रूल इस्तेमाल कीजिए। अरे साइन थीटा बराबर पी बटा ए चला होगा ना, तो बस वही तो इन्वर्स भी एक इन्वर्स कर दिए। तो अगर मैं इसको कॉस में बदल दे रहा हूँ तो कॉस इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स वाई आएगा, और कॉस इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स वाई तो रिजल्ट भी कॉस इन्वर्स में आएगा फॉर्मूला का। लेकिन मुझे प्रूफ टेन इन्वर्स में करना है, तो फिर जाके कॉस इन्वर्स को बदलिए। इससे बढ़िया है कि मैं इसी कॉस इन्वर्स को 10 में बदल दूं। देखिएगा LHS बराबर कॉस इन्वर्स 4/5 प्लस टेन इन्वर्स 3/5। अगर ध्यान होगा तो थोड़ा सा देखिए बाबू, कॉस का फॉर्मूला होता है B/H, तो मुझे P निकालना पड़ेगा, तो P हो जाएगा 3, H² माइनस B स्क्वायर, H² माइनस B स्क्वायर, तो 5 के स्क्वायर माइनस 4 के स्क्वायर, 25 में से 16 गया 9, 9 के स्क्वायर रूट 3, तो टेन इनवर्स के रूप में क्या होगा P/B, तो 3/5 सॉरी 3/4 प्लस टेन इनवर्स 3/5। अब मैं टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगाऊं तो यहाँ पर हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है बाबू, तो यहाँ पर लेके चले टेन इनवर्स, बोलिए तो 4 और 5 का लघुत्तम कितना होता है 20। 4 को 5 बार पढ़िएगा तो 4 5 20, अब 35 15, प्लस 5 को 4 बार पढ़िएगा तो 4 12। इसी तरह से लघुत्तम नीचे है 20, 20 माइनस 9, 20 ले 20 कट गया, ये आ गया टेन इनवर्स 15 प्लस 12 27, 20 में से 9 गया 11, और मुझे प्रूफ क्या करना था यही। क्लियर है? तो ये सारे क्वेश्चंस को देखिए और देखने के बाद अपने समझिए कि मुझे करना क्या है, कब कॉस को टेन में बदलना है, कब टेन को कॉस में बदलना है, कि बिना बदले हो जा रहा है, इस चीज को आप मिलाइए। यहाँ कॉस टेन था, दोनों अलग अलग, इसका कोई फॉर्मूला हम जानते नहीं है। ठीक है, इसलिए तो हम इसको चेंज कर दें। ठीक है, आगे आइए। देखिए प्रूफ क्या कर रहे हैं, 2 टेन इनवर्स 3/4 माइनस टेन इनवर्स 17/31 बराबर π/4। चलिए लेते हैं इसको थोड़ा सा LHS लेते हैं, और 2 टेन इनवर्स 3/4 माइनस टेन इनवर्स 17/31 कर रहे हैं। तो 2 टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर मैंने 3/4 का स्क्वायर, 3/4 के स्क्वायर मैंने 9/16 माइनस टेन इनवर्स 17/31। अब यहाँ देखिएगा 2 दूनी 4, तो टेन इनवर्स 3/2, और यहाँ हो गया 16 लघुत्तम 16 माइनस 9 माइनस टेन इनवर्स 17/31। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर तो टेन इनवर्स 3/2 गुना
16/16 में से 9 गई 7 माइनस tan इनवर्स 17/31, ये 2 से 8 बार में चला गया, तो ये आ गया tan इनवर्स 18 का 24/7 माइनस tan इनवर्स 17/31, लघुत्तम लीजिएगा तो tan इनवर्स 31 और 17 का लघुत्तम, क्योंकि tan इनवर्स x माइनस वाई 24/7 माइनस 17/31 बटा 1 प्लस 24/7 गुना 17/31, ठीक बा। तो ये हो गया tan इनवर्स 31 और 17 का लघुत्तम 7 17 का 21, अब 31 में 24 से गुना कीजिए तो 24 से 24 4 हाथ में गई 2 और 24 या 72 2 74 744 माइनस 17 7 119, ठीक है। उसी तरह से 31 17 का 217, फिर यहाँ कर दिए 217 प्लस 17 चौका 68 की 8 हाथ में गया 6 और 17 दूनी 34 और 6 40, ठीक है। तो ये हो गया tan इनवर्स, यहाँ से यहाँ कट गया 14 में से 9 गया 5, 3 में से 1 गया 2 और ये हो गया 7 में से 1 गया 6, वैसे इसको किए हैं तो 625 कट गया 1, तो ये है tan इनवर्स 1, और tan के भाषा में 1 कितना डिग्री का मान होता है 45 डिग्री का। प्रूफ क्या करना था 45 डिग्री, तो लिख दीजिए बराबर RHS। बात समझ में आ गया। तो इसी प्रकार से सारे क्वेश्चंस को बनाना है, देख कर कि कब क्या रहा है। क्लियर बात है। चलिए आइए नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन आप लोग अपने से बनाइएगा। 2 tan इनवर्स 1/5 प्लस 1 इनवर्स 5/√2/7 प्लस 2 tan इनवर्स 1/8, इसका आंसर होगा π/4, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग के पास नीचे हम दिए बनाने के लिए अपने से, अभी बता देते हैं हम। tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x बराबर π/4, तो x का मान फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्वेश्चन लिखिएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x, इसमें x का वैल्यू निकालना है। ये क्वेश्चन के केवल ऐसे ही वैल्यू निकाल के बता देना है कि क्या होगा, ये प्रूफ नहीं है, इसका वैल्यू निकालना है। और इसका वैल्यू यानी सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो π/4 आएगा। नीचे वाले क्वेश्चन है tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x बराबर π/4, x का वैल्यू बताइए। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये फार्मूला देख रहे हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो क्या होगा फार्मूला tan इनवर्स x के काम ये करेगा, y के काम ये करेगा। tan इनवर्स x प्लस y बटा में 1 माइनस xy बराबर π/4, 2x प्लस 3x हो गया 5x बटा में 1 माइनस 6x², tan इनवर्स उधर चला गया tan π/4 हो गया, और tan 45 डिग्री का मान होता है 1। यहाँ हो गया 5x बराबर, यहाँ 1 मार दिए 1 माइनस 6x², यहाँ मैंने 6x² को लाया प्लस में हो गया प्लस 5x माइनस 1 बराबर 0। जब आप लोग गुणनखंड जानते हैं फैक्टराइज कीजिए, अच्छा फैक्टराइज करना है तो यहाँ इसको बीच वाले का तोड़िए, 6x माइनस x माइनस 1 बराबर 0। यहाँ से आपने 6x कॉमन ले लिया तो x माइनस 1, 6x कॉमन लिया तो x प्लस 1 आया जी, x प्लस 1, 6x कॉमन ले लिया तो इसमें माइनस 1 कॉमन लिया तो x प्लस 1 बराबर 0, तो हो गया x प्लस 1 और ये हो गया 6x माइनस 1 बराबर 0, तो x प्लस 1 बराबर 0 और 6x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ आया x का मान -1, यहाँ से आया x का मान 1/6, लेकिन ये मान संभव नहीं है, नॉट पॉसिबल। कारण क्यों जी, देखिए अगर आप यहाँ पर tan इनवर्स x का वैल्यू, अगर x का वैल्यू -1 रखते हैं तो 2 गुना -1 -2 हो जाएगा, अब प्लस tan इनवर्स 3 गुना -1
-3 हो जाएगा बराबर π/4। अच्छा एक बात बताइए, भाई निगेटिव वैल्यू है कि नहीं है? यो निगेटिव वैल्यू है कि नहीं, मैंने माइनस में है ना, तो ये निगेटिव दो गो निगेटिव मिल के रिजल्ट भी तो निगेटिव देगा, और ये तो पॉजिटिव वैल्यू है, तो कभी निगेटिव पॉजिटिव के बराबर हो सकता है। बात समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो इस चीज़ को जरा ध्यान में रखिएगा आप लोग। मिटा दें, ये तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव भी है तो 1/6 रखिएगा यहाँ पर, तो 1/3 होगा, फिर यहाँ 1/2 होगा। क्लियर बात बाकी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 tan इनवर्स cos x बराबर tan इनवर्स 2 cos x। ठीक है, ये एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 शायद मिसलेनियस का या फिर 2.2 का, मिसलेनियस का ही ज़्यादा चांस लग रहा है, या 2.2 का किसी का भी हो, उसमें तो चर्चा होगा ही। मुझे x का वैल्यू निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इधर tan इनवर्स है, इधर 2 tan इनवर्स है, तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है? tan इनवर्स 2x/1 - x²। यहाँ x का काम कौन कर रहा है? cos x, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 x के जगह cos x/1 - x के जगह cos x, तो cos² x बराबर tan इनवर्स 2 cosec x। tan इनवर्स से tan इनवर्स कट जाएगा, तो 2 cos x 1 - sin² x का मतलब क्या? tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल आउट, बट कैंसिल ना करेंगे। 1 - cos² x माने sin² x बराबर 2 cosec x। ये 2 से ये 2 कट जाएगा। ध्यान दीजिएगा, cosec x को 1/sin x बोल सकते हैं, एगो साइन से एगो साइन कटा गया, तो ये cot x हो जाएगा, और यहाँ 1 बच जाएगा। ये मत सोचिएगा आप, रिजल्ट ये है, sin x से sin x कट गया तो क्या बचा? 1। तो cot x बराबर cot इनवर्स 1। cot के भाषा में कितना डिग्री के मान? 45 डिग्री का। तो x का वैल्यू कितना हो गया? π/4। क्लियर बात है? चलिए फिर क्वेश्चन है, देखिएगा। tan इनवर्स x - 1/x - 2 प्लस tan इनवर्स x + 1/x + 2 बराबर π/4। मुझे वैल्यू क्या चीज़ का निकालना है? x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, हम इस टोटल को x मान लेंगे, इस टोटल को y मान लेंगे। फार्मूला क्या लगा? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। क्या होता है फार्मूला? मैं फार्मूला बार बार नहीं लिख रहा हूँ। tan इनवर्स x ये हो जाएगा x प्लस y बटा 1 माइनस x y बराबर π/4। ठीक है, लघुत्तम लीजिएगा अगर, तो इसका हो जाएगा x - 2 इंटू एक्स प्लस 2। तो x - 2 है, क्या नहीं? x + 2, तो x - 1 गुना x + 2 इसमें गुना होगा, यहाँ प्लस हो गया, x + 2 है, क्या नहीं है? x - 2 नहीं है। ठीक है, फिर नीचे वाला का भी लघुत्तम हो जाएगा x - 2 और x + 2। ठीक है, अब ये वाला चीज़ होगा x - 2 और x + 2 माइनस x - 1 और x + 1। tan इनवर्स उधर चला गया तो tan π/4 हो गया। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो इससे और ये कट जाएगा। x में x ले गुना कीजिएगा तो x², x में 2 से गुना कीजिएगा 2x, माइनस 1 में x से -x, -2 में मैं डायरेक्ट लिखूँ क्या? थोड़ा सा मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये दोनों को साइड में आप गुना कर लीजिएगा। गुना कीजिएगा तो ये गुना करने के बाद आएगा x² और ये हो जाएगा + 2x और -x। ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट। x में x ले गुना कीजिएगा x², x में 2 से गुना कीजिएगा 2x, फिर -1 में x ले गुना कीजिएगा -x, और -1 में +2 से गुना कीजिएगा -2। तो क्या मैं +2x में से x को घटाकर मैं डायरेक्ट x लिख दूँ यहाँ? तो x - 2 हो गया। ठीक है जी। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर क्या चीज़ का है? प्लस का साइन। फिर x में x से गुना कीजिएगा x², x में -2x प्लस x -2, फिर -2x में से x गया तो -x आ जाएगा, या -x - 2 हो गया, बट्टा में ये a - b a + b, a² - b² a - b a + b, a² - b²,
ए माइनस बी ए प्लस बी, ये बी ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर रहेगा, तो माइनस बी ए स्क्वायर रहेगा, तो ये माइनस और ये माइनस को प्लस बना देगा। 10π/4 का माने एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, यहाँ माइनस एक्स से प्लस एक्स कट जाएगा, ठीक है। तो बच गया मेरा क्या, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, ठीक है। और ये -2 -4, और ये -4 में से गया -3 बराबर 1, तो 2x स्क्वायर -4 बराबर -3, 2x स्क्वायर बराबर -4 उधर चला गया, +4 में से 3 गया 1, x स्क्वायर बराबर 1/2, x बराबर ±1/2। देखिए यानी x के मान √1/2 आया और एक -1/√2 आएगा। सुन लीजिए, यदि आप 1/√2 रखिएगा तो 1/√2 का मतलब 1 से कम, तो 1 से कम यानी 1 में से 1 से कम यानी निगेटिव देगा, ऊपर नीचे भी निगेटिव देगा, निगेटिव कट के पॉजिटिव हो जाएगा। ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, जोड़िएगा भी तो पॉजिटिव होगा, यानी ये वैल्यू 1/√2 सही है। -1/√2 अगर लेते हैं तो ऊपर भी निगेटिव नीचे भी निगेटिव कट के पॉजिटिव, इसमें भी अगर निगेटिव दे रहे तो ये बड़ा है, बड़ा में से छोटा गया तो पॉजिटिव ही आएगा, यानी ये दोनों वैल्यू को सेट कर रहा है। बात समझ रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? क्लियर बात है? चले आगे बढ़े, आइए नेक्स्ट। क्वेश्चन है बाबू कि tan इनवर्स 1 - x/1 + x बराबर 1/2 tan इनवर्स x, जो मुझे प्रूव करना है, सॉरी प्रूव नहीं करना है, x का वैल्यू करना है, निकालना। एक काम कीजिएगा, क्या आप लोग tan इनवर्स x - tan इनवर्स y का फार्मूला जानते हैं क्या? tan इनवर्स x - y/1 + xy, क्लियर जानते हैं? अगर आप इसको x कर रहे हैं, इसको y कर रहे हैं, तो x - y/1 प्लस x के साथ कुछ नहीं है, गुना में मतलब क्या गुना में 1, तो एक्स वाई जैसा नहीं हो गया। तो क्या आप इसको नहीं लिख सकते tan इनवर्स x के जगह पर 1 और y के जगह पर x, नहीं हो गया ये, और ये हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स x। इसको जब उधर भेजिएगा तो 1/2 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 1। ध्यान दीजिए 1/2 tan इनवर्स x है 1, कितना हो जाएगा 3/2 tan इनवर्स x, और ये tan इनवर्स 1 का मान कितना होता है π/4, तो tan इनवर्स x बराबर, यहाँ देखिएगा बाबू 2 पर नीचे 3/π/4 कट गया, π/6 आया, तो यहाँ से x का मान जो हो जाएगा tan इनवर्स उधर जाके हटम tan π/6, x का मान कितना आ गया 1/√3। तो इस चीज़ को आप लोगों को समझना है, कैसे मैं कर रहा हूँ, कैसे निकाल रहा हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन बता दे रहा हूँ जिसको NCERT 2.2 बनेगा, ठीक है। तो NCERT 2.2 बनेगा, आपसे कितना है ये भी बता दूँ। तो NCERT 2.2 आप लोगों को कितना बनेगा, सब तो नहीं बनेगा लेकिन कुछ बनेगा, ये आप लोगों को हम बताते हैं। कारण सब नहीं बनेगा, इसका कारण, मुख्य कारण यही है कि आप लोग पूरा मतलब हम थ्योरी अभी नहीं दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 4 सब बनेगा। क्वेश्चन 2.2 का NCERT 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक, 1 से लेकर 4 तक, ठीक है। इसमें बहुत क्वेश्चन ऐसा भी होगा इस टाइप से बताए हैं, और ये सिंपलेस्ट फॉर्म अभी तो बताए नहीं है, इसलिए मत बनाइएगा इसको। ठीक है, हाँ क्वेश्चन नंबर 15 जो कि बता चुके हैं, इसके पहला वाला क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। बस इतना ही बनेगा। 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक और क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हूबहू बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 2 शायद प्रूव है, 3 sin इनवर्स x का 2 cos इनवर्स x का, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन और बताते हैं, इसके बाद कुछ बताकर फिर आज बंद कर देंगे, लेकिन 1-2 देख लीजिए अभी। और क्वेश्चन है कि cos 2 sin इनवर्स x बराबर 1/9, वैल्यू निकालना है x का। एक काम करता हूँ मैं, 2 sin इनवर्स x रहने दीजिए,
और कॉस को उधर लेके चलिए, कॉस इनवर्स 1/9 कहिए। इधर साइन इनवर्स एक्स, उधर कॉस इनवर्स एक्स। यदि आप 2 साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला भी लगाते हैं तो साइन इनवर्स एक्स √1 - x², साइन के भाषा में। लेकिन यही यदि आप कॉस के भाषा में बोलिएगा तो कॉस इनवर्स 1 - 2x² ही होगा। ठीक है, तो इसको आप बोल सकते हैं कि कॉस इनवर्स 1 - 2x² बराबर कॉस इनवर्स 1/9। कॉस इनवर्स से कट गया, 1 - 2x² बराबर 1/9, -2x² उधर गया, 2x² 1 - 1/9। तो ये हो गया 2x² बराबर 1 में से 1/9 गया तो 8/9। x² बराबर 2 से कितना बार में चला जाएगा, 4 बार में, 4/9। तो x बराबर ±2/3। कोई भी वैल्यू रखिएगा सेट करेगा। अगर माइनस भी रखिएगा तो कॉस उसको पॉजिटिव की तरफ करेगा, पाई माइनस थीटा। इस तरह से वो कर सकते हैं ये काम। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए जितना प्रैक्टिस होगा। ऐसा क्वेश्चन RS अग्रवाल से लीजिए, KC सिन्हा से लीजिए, बनाइए। ठीक है, किसी कारण से हो सकता है कि फ्राइडे सैटरडे संडे क्लास ना चले, हो सकता है। मैं ये चीज़ डिस्कशन वीडियोज़ का वीडियो दीजिएगा तो अवश्य दूंगा, कारण कि कुछ प्रॉब्लम हो गया जो कि हम आप लोग से बाद में भी बात करके बता सकते हैं। ठीक है, तो आइए कुछ प्रॉपर्टी नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। ये तो प्रॉपर्टी 3 पर बेसिस जितना भी क्वेश्चन हुआ उसको प्रैक्टिस किया हम। प्रॉपर्टी नंबर 4 के बेसिस पर क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखिए बाबू, प्रॉपर्टी नंबर 4 चलते हैं और प्रॉपर्टी नंबर 4 है, बहुत मस्त है, कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2 और एक्स का वैल्यू मोड एक्स का वैल्यू एक से छोटा बराबर, एक से छोटा बराबर का मतलब -1 से 1 के बीच में। दूसरा बात चलते हैं कि tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स बराबर π/2। एक्स का वैल्यू सारा रियल का रियल वैल्यू होंगे। और तीसरा बात जो है सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर π/2, जिसमें एक्स का वैल्यू -1 से छोटा बराबर और एक्स का वैल्यू 1 से बड़ा बराबर। मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब समझते हैं, दो एंगल को मिला के 90 डिग्री, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री है। साइन का कॉस, टेन का कॉट, सेक का कोसेक। और एक बात याद रहना चाहिए, देखिए बाबू, ये बराबर होना चाहिए, x तो x, 2x तो 2x, 3x तो 3x, तब जाकर π/2 होगा। मैं इसका प्रूफ बताता हूँ, जो इसका प्रूफ होगा वही ये दोनों का। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को cot इनवर्स -x का बता दिया था कि π - cot इनवर्स x होगा। मैं इसका प्रूफ बता दिया था। किसी ने मुझसे ये कहा कि सर cos इनवर्स -x का क्या होगा, तो ये भी तो π - cos इनवर्स x लिखवाए थे और क्या बोले थे कि जो इसका ये प्रूफ होगा वैसे ही ये होगा। यानी आप -cot थीटा को आप cot π - थीटा लिख रहे हैं, तो -cos थीटा को नहीं लिख सकते हैं cos π - थीटा, इसी को तो लिख, तो जो है इस प्रकार से आप समझिए। अब सारे के सारे चीज हम बताएं और आप लिखिए नहीं, थोड़ा बोल दे रहे कि उस टाइप से उसको देखिए, मेहनत कीजिए। फटाक दिया आपने बोल दिया। कॉम्प्लीमेंट्री का प्रूफ कोई मेरे पास क्वेश्चन भेजा कि सर ये प्रूफ बताइए, मैं उसका थ्योरी नहीं दिया था इसलिए प्रूफ ना हो सका। अब आज मैं चल रहा हूँ ये प्रॉपर्टी नंबर 4 पर, तो मैं एक प्रूफ बता रहा हूँ जिसको आप लोग आगे कीजिएगा। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, प्रूफ देखिएगा, क्या आप लोगों को मालूम है साइन 90 - थीटा क्या होता है, तो कॉस थीटा होता है। तो π/2 - थीटा क्या बोल सकते हैं, साइन इनवर्स कॉस थीटा नहीं बोल सकते हैं, साइन उधर चल के इनवर्स लग गया। तो कॉस थीटा को यदि आप x मान लिए तो यहाँ से थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स x नहीं हो जाएगा। तो फिर इस चीज को आप नहीं लिखिएगा, π/2 - cos इनवर्स x
बराबर साइन इनवर्स एक्स, तो किसको एक्स माने हैं, माइनस कॉस इनवर्स एक्स उधर चला गया तो जब माइनस साइन कॉस इनवर्स एक्स उधर जाता तो प्लस हो जाएगा, यानी साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर जब माइनस उधर चला गया तो प्लस हो गया, बच क्या गया π/2। ये प्रूव नहीं हो गया, बात समझिए, कोई दिक्कत। tan का भी बता दें, आइए को tan का भी बता देते हैं। जैसे आपने tan इनवर्स एक्स का लिया, tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स बराबर π/2, तो इसका भी प्रूफ वैसे ही होगा। tan 90 माइनस थीटा को मान लीजिए cot, मानना क्या है, फॉर्मूला है cot थीटा, तो फिर π/2 माइनस थीटा क्या होगा, tan इनवर्स cot थीटा होगा। अब आप अगर cot थीटा को x कह रहे हैं, लेट कर रहे हैं कि cot थीटा x है, तो थीटा cot इनवर्स x होगा, तो आप इसको बोल सकते हैं कि π/2 माइनस cot इनवर्स x बराबर tan इनवर्स क्या x, और माइनस cot इनवर्स x को उधर ले जाइए, तो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर π/2, यानी जितने भी फॉर्मूले होंगे वो चीज़ वैसे ही करेंगे, याद रहे। लेकिन जो यहाँ पर होगा वही यहाँ डालिए, तब π/2 लिखिएगा, ठीक है। जैसे हम एक दो एग्जांपल देते हैं, फिर क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में बताएंगे। मैंने अभी बोला कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, π/2। जब ये बराबर होगा तब, जैसे साइन इनवर्स 1/2, तो कॉस के परिभाषा में 1/2 होगा, तभी जाकर आप 90 बोलिएगा। मैं ये बराबर होगा तब है, देखिए कैसे, साइन के भाषा में 1/2 कितना डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान, कॉस के भाषा में 1/2 कितना डिग्री का मान, 60 डिग्री का मान, 30 + 60 कितना, 90। ऐसे तो प्रूफ भी बता दिए हैं। अगर tan इनवर्स ले रहे हैं बाबू, तो 1/√3, तो cot इनवर्स के विभाषा में क्या होना चाहिए, 1/√3 होना चाहिए, क्या वैल्यू देगा π/2। अगर सेक इनवर्स p है, तो अगर कोसेक इनवर्स भी p है, तो तब वैल्यू जाके π/2 होगा, माने ये जब बराबर होगा तबे जाके होगा। बात को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, क्लियर बात है। बढ़े नेक्स्ट आगे। अच्छा 1 मिनट मान लेते हैं कि आपसे कोई क्वेश्चन किया, लिखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ x, इसी को एक क्वेश्चन केवल बता के फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ऐसे मान लीजिए tan इनवर्स 2x प्लस cot इनवर्स x बराबर 2x, cot इनवर्स में आपको 3/4 ले रहा हूँ, बराबर π/2। मैंने क्वेश्चन क्या किया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ लगाइएगा, इफ इतना बराबर इतना। मैंने बोला tan इनवर्स 2x प्लस cot इनवर्स 3/4 बराबर π/2, ये दिया हुआ है, तब x का वैल्यू निकालिए। तो जब ये दोनों मिलके 90 डिग्री है, इसका मतलब कि ये और ये आपस में बराबर है, यानी आप कह सकते हैं कि 2x बराबर 3/4, तो x बराबर 3/8, दो इधर आके। क्लियर बात समझ में आ गया। तो इस चीज़ को आप लोगों को समझना है, थोड़ा सा समझने के बाद ही करना है, ठीक है। तो आज मैं यहीं पर रहने दे रहा हूँ, कल हम लोग बहुत अच्छे क्लास करेंगे, प्रॉपर्टी 4 का क्वेश्चन, प्रॉपर्टी 5 और 6 कुछ डिस्कशन करेंगे, फिर 2.2 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, मिसलेनियस कुछ सॉल्व करेंगे, इसके बाद ग्राफ बताएंगे और ग्राफ के बेसिस कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और प्रॉपर्टी 5 और 6 के बेसिस पर ही क्वेश्चन फिर ग्राफ के बाद भी करेंगे, कुछ भयंकर ग्राफ बनाकर, ठीक है। तो रहने देते हैं, उम्मीद करें पूरे वीडियो को पढ़िए, एक लाइन बाय लाइन पढ़िए, समझने का कोशिश कीजिए, रटने का कोशिश मत कीजिए, ये मैथ है। ओके, थैंक यू वेरी मच।